Hello students, myself Neeraj Pal. I am your computer teacher and from LPM Public School, Gola Bazaar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. Students, yesterday we have studied some important question related to term second examination, and today again we are going to read some important question that is very important for upcoming examination. Okay, so students, be careful and look at the board. I have mentioned some questions. I will explain these and related topics I will explain also. Okay, so you have to concentrate your mind here. Look at the question number first. Students, these are the very important for your examinations. Okay, if you have not revised your lessons, then today you will revise. Okay, look here. Question number first is dash looked like a rectangular box with wheels. Students, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में. आज भी हम लोग जो है कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ भी गया होगा कि इस जगह पे क्या फील करना है. ठीक है, वेरी गुड फॉर दैट स्टूडेंट्स. लुक, डैश लुक्ड लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ व्हील्स. क्वेश्चन इज आस्किंग. पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्वेश्चन क्या रहा है. ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन इज आस्किंग which calculating device is looked like a rectangular box with wheels. with wheels मतलब वो कौन सा कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो होता तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह है, प्लस उसमें व्हील्स भी होते हैं. ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. बहुत से बच्चे यहाँ पे अबेकस फील कर देते हैं. मैंने एग्जामिनेशन जब भी हुआ है, कॉपी चेक की है, तो मैं देखता हूँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखा, जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है बस उनको तुरंत माइंड में आ जाता है अबेकस, और अबेकस यहाँ फील कर देते हैं, उनका एक नंबर माइनस हो जाता है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करना है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो फिर हम आंसर आसानी से दे सकते हैं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने पूछा कि वो कौन सा कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसमें व्हील्स होते हैं और वो रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखता है. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स का आपका अबेकस भी होता है. ठीक है, अबेकस भी आपका रेक्टेंगुलर होता है और पासलाइन भी आपका रेक्टेंगुलर होता है. ठीक है, यहाँ दिख रहा है सबको. और पासलाइन भी आपका रेक्टेंगुलर होता है. अबेकस में आपके रॉड्स होते हैं इस तरह से, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है. अबेकस आपका जो है रॉड्स लगे होते हैं. ठीक है, ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, ये अपर पार्ट होता है, दिस इज अपर पार्ट, एंड दिस इज लोअर पार्ट. ओके, abacus is divided into 2 parts. First is upper part and second is lower part. इसमें रॉड्स लगे होते हैं और उन रॉड्स में बीड्स लगे होते हैं. बीड्स लगे होते हैं, छोटे छोटे लकड़ी के जो है बीड्स लगे होते हैं. ठीक है, इस तरह से 4 बीड्स नीचे लगे होते हैं रॉड्स में और 2 बीड्स जो होते हैं ऊपर लगे होते हैं. ठीक है, आपका जो अबेकस होता है ये इस तरह से दिखता है. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ फिगर बना के दिखाया, अबेकस कुछ इस तरह से दिखाई देता है. और जो आपका पासलाइन होता है वो भी रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन उसमें व्हील्स लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं.
ठीक है, इस तरह से। और इस पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ड्रिल्स लगे होते हैं और उसमें नंबरिंग होती है। बहुत पहले आप लोग मूवीज वगैरह में देखे होंगे, कुछ टेलीफोन होता है, पहले टेलीफोन आता था जिसमें ऐसे राउंड करके जो है नंबर लगाया जाता था। ठीक है, ऐसे राउंड, जैसे मान लीजिए 9 प्रेस करना है तो 9 प्रेस करते थे, एक राउंड उसको घुमाते थे फिर छोड़ देते थे, फिर 8 प्रेस करते थे, एक राउंड घुमाते थे फिर छोड़ देते थे। वो मूवीज वगैरह में वो टेलीफोन आप लोग देखे होंगे। सेम उसी तरह से व्हील्स जो है पास्कलाइन में होते थे। ठीक है, पास्कलाइन इज आल्सो एन कैलकुलेटिंग डिवाइस। पास्कलाइन एंड अबेकस दोनों क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अंतर इसमें ये है, ठीक है, देखिए पहला तो जो है सिमिलर क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है। यहाँ पे रॉड्स लगे होते हैं और बीड्स लगे होते हैं, और इसमें क्या होता है, व्हील्स होता है। ठीक है, व्हील्स होता है जिसमें नंबर्स को जो है ऐसे घुमाया जाता था। ठीक है, सर्कल में। तो डिफरेंस क्या है अबेकस और पास्कलाइन में? अबेकस में आपके रॉड्स और बीड्स होते हैं, ठीक है, और आपके पास्कलाइन में व्हील्स लगे होते हैं। क्लियर? देखिए वंस अगेन कम टू द क्वेश्चन। डैश लुक्ड लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ व्हील्स। अब बताइए कौन सा आंसर होगा, अबेकस आप फिल करेंगे या फिर पास्कलाइन फिल करेंगे? ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आपको जो है पास्कलाइन फिल करना है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ क्या फिल करेंगे, पास्कलाइन। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बिना कंफ्यूजन के आप जो है अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पास्कलाइन आप फिल करेंगे, जैसे ही आपको दिखेगा रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ व्हील्स। अगर आपको यहाँ दिख गया डैश, देखिए क्वेश्चंस भी कैसे क्रिएट करते हैं, टीचर्स आपको किसी तरह के क्वेश्चन क्रिएट करके दे सकते हैं, आपको अपनी जो है सेंस से उसको आंसर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया डैश लुक्ड लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ बीड्स। अगर मैंने यहाँ व्हील्स की जगह पे बीड्स राइट कर दिया तो बहुत जो है लाइक अ पैरेट, कुछ बच्चे जो है लाइक अ पैरेट लर्न करते हैं, तोते की तरह लर्न करते हैं। अब मैंने यहाँ पे व्हील्स की जगह पे जब बीड्स में यहाँ राइट कर दूंगा तो वहां वो आंसर दे देंगे पास्कलाइन, क्योंकि वो तो जो एकदम लर्न किए हैं लाइक अ पैरेट। जैसे क्वेश्चन देखेंगे डैश लुक्ड लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ बीड्स, हाँ पास्कलाइन, तो ये आंसर उनका भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी जब भी क्वेश्चन दिखता है तो पहले उसको केयरफुली रीड करते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, जब हम क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन जो है हमसे क्या पूछना चाह रहा है उसके बाद ही हम आंसर दें तो सही है, कंफ्यूजन में कभी नहीं रहना चाहिए। देखिए पास्कलाइन लुक्ड लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ व्हील्स, अगर व्हील्स की जगह पे यहाँ बीड्स दे दिया है, बीड्स दे दिया है तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, अबेकस फिल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डैश was made up of a wooden frame, wires and beads। अब देखिए क्वेश्चन आ गया वही अबेकस वाला। ठीक है, अबेकस देखिए यहाँ पे, अबेकस इज लुक्ड लाइक a rectangular box with wires and beads। Students, abacus is considered as the first calculating device। अबेकस ही जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, सबसे पहले जो है अबेकस का ही इन्वेंशन किया गया चाइना में। ठीक है, अबेकस इज इन्वेंटेड इन चाइना एंड इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड योर आंसर इज अबेकस। यू हैव टू फिल हियर अबेकस। ओके, because question is clear, dash was made up of a wooden frame, wires and beads। The question is asking which calculating device is made up of a wooden frame, wires and beads।
So your answer will be abacus. Now come to the question number third. Question number third is the dash generation of computer is based on artificial intelligence. Students, the question is asking which generation of computer is based on artificial intelligence. There are 5 generation of computers. आप सभी लोग जानते हैं there are 5 generation of computer. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से जनरेशन में जो है या कौन सा जनरेशन जो है टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. ठीक है, हियर यू हैव टू फिल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. ओके, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर is based on artificial intelligence. Okay, now come to the next question, that is dash are used at homes, office and schools. Question is asking which type of computer can be used are used at homes, office and schools. Students, I have already explained this in classes. There are 4 types of computers. Microcomputer are used at homes, office and schools. माइक्रोकंप्यूटर का यूज हम लोग जो है होम्स में करते हैं, ऑफिसेज में करते हैं, स्कूल्स में करते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू फिल हियर माइक्रो computer. Okay, there are 3 types of microcomputer. मैंने कल की वीडियो में बताया था there are 3 types of microcomputer. First is laptop, second is tablet and third is desktop. Okay, ये जो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये 3 टाइप्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के. माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर को ही हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं. ये जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का एक अदर नेम है पर्सनल कंप्यूटर. ओके, माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर बिकॉज वी यूज पर्सनली. जो भी कुछ हम पर्सनली यूज करते हैं उसको पर्सनली कंप्यूटर बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर जो आपके डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, उनको पर्सनली यूज किया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से इसका जो अदर नेम है उसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं. माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 5. IBM 360 is a dash generation computer. Okay, कह रहा है जो IBM 360 है, IBM 360 ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? स्टूडेंट्स, मैंने आपको 5 जनरेशन पढ़ाए हैं कंप्यूटर के. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. उसमें मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या है, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में एंड फिफ्थ जनरेशन में. तो ये जो IBM 360 है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है. IBM 360 इज अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. हियर यू हैव टू फिल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. क्लियर एवरीवन? IBM 360 is a third generation computer. Clear everyone? Now students, these questions are very important for your upcoming examinations, so you have to learn all questions. Okay, now the next question I will explain in my next video. Till then students, goodbye. Thank you for watching. Bye bye everyone.